भारत के प्राचीन इतिहास में महाभारत का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीता के उपदेशों ने न केवल अर्जुन को अपने कर्तव्यों का बोध कराया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शन का काम किया। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक युवक विवेक की है, जिसने भगवान कृष्ण के गीता के उपदेश से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया। यह कहानी दिखाती है कि कैसे गीता के उपदेश आज के युग में भी हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। विवेक एक साधारण परिवार का युवक था। उसका गांव हरियाली से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग मेहनत और ईमानदारी से अपने जीवन का निर्वाह करते थे। विवेक का परिवार खेती पर निर्भर था। विवेक बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। वह अपने निर्णयों को लेकर अक्सर संदेह में रहता। विवेक का सबसे बड़ा सपना था कि वह अपने गांव के लोगों के लिए कुछ बड़ा करे। वह चाहता था कि उसके गांव के लोग शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे, लेकिन उसका आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ने से रोकता था। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। इस तूफान ने गांव की फसलों को बर्बाद कर दिया और कई घरों को नष्ट कर दिया। गांव के लोग निराश हो गए और उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। विवेक के परिवार की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इस संकट के समय विवेक ने निर्णय लिया कि वह अपने गांव की मदद के लिए कुछ करेगा, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करें। विवेक के पिता ने उसे भगवान श्री कृष्ण की गीता के उपदेशों की एक पुस्तक दी। उसने कहा, बेटा, जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो तुम अपने मार्ग से भटक जाओ तो इस गीता के उपदेशों को पढ़ना, तुम्हें अवश्य मार्गदर्शन मिलेगा। विवेक ने गीता की पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। एक दिन वह एक उपदेश पर आकर रुका, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म के फल की चिंता मत करो, तुम कर्म करो, इसका फल मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। विवेक को इस उपदेश से बहुत प्रभावित किया। उसने समझा कि उसे केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना किसी फल की चिंता किए। उसने निर्णय लिया कि वह अपने गांव की सेवा करेगा और उसके परिणामों की चिंता नहीं करेगा। विवेक ने अपने दोस्तों और गांव के कुछ युवकों को एकत्रित किया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। उसने सुझाव दिया कि वे सभी मिलकर गांव की फसलों को फिर से उगाने और नष्ट हुए घरों की मरम्मत करने में मदद करें। विवेक ने खुद को गांव के लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उसने गांव के बुजुर्गों की सलाह ली और बुजुर्गों के अनुभवों का लाभ उठाया। विवेक और उनके साथी दिन रात मेहनत करने लगे। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी, फसलें फिर से उगने लगी और घरों की मरम्मत हो गई। गांव के लोग फिर से खुशहाल हो गए। विवेक की मेहनत और सेवा भाव ने उसे गांव के लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय बना दिया। लोग उसकी सराहना करने लगे और उसे अपना नेता मानने लगे। लेकिन विवेक ने कभी अपने कार्यों का श्रेय खुद नहीं लिया। उसने हमेशा कहा, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। विवेक का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसने निर्णयों पर विश्वास होने लगा। उसने गीता के अन्य उपदेशों को भी अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। उसने गीता के और उपदेश को भी अपनाया, जिसमें कहा गया है कि सभी वस्तुओं जिससे तुम प्रेम करते हो उनको त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। विवेक ने महसूस किया कि गांव के विकास के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। उसने गांव में एक छोटे स्कूल की स्थापना की। उसने गांव के शिक्षित लोगों को बुलाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के बच्चों को शिक्षा मिलने लगी और वे अपने भविष्य के बारे में जागरूक होने लगे। विवेक ने खुद को भी शिक्षा के महत्व को समझा और उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। वह गाँव के बच्चों के साथ साथ अपनी शिक्षा को भी महत्व देने लगा। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक आदर्श आदमी बना दिया। विवेक ने गांव के स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने का बीड़ा उठाया। उसने गांव में एक छोटे से स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की। उसने कुछ डॉक्टर्स और नर्सों को गांव में बुलाया और उन्हें गांव के लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने लगे और उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार आने लगा। विवेक का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने हर संघर्ष के लिए एक नई चुनौती के रूप में स्वीकार किया और गीता के उपदेशों को अपने जीवन का आधार बनाया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे और उसके गांव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। विवेक की कहानी एक प्रेरणा है कि यदि हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएं तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। गीता के उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल भले ही तुरंत न मिले, लेकिन अगर हम सच्चे मन से अपने कर्तव्यों का पालन करें तो हमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। विवेक की कहानी हमें यह सिखाते है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आ जाए, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन का काम करते हैं। अगर हम उनके अनुसार चलें तो हमें जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा।
भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि वे संपूर्ण मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शक है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हैं। विवेक की तरह हम भी अपने जीवन में गीता के उपदेशों को अपनाकर एक सफल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। जय श्री कृष्ण।